नंबर चैप्टर का नेम है फुलवारी। ये 4th क्लास की ईवीएस एनसीईआरटी की क्लास होगी, ईवीएस एनसीईआरटी। ठीक, तो ये चैप्टर आपका कराया जाएगा। ये चैप्टर का नेम है फुलवारी। तो चलते हैं चैप्टर की ओर, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो जो कुछ इस चैप्टर में जो है कि स्पेसिफिक कुछ ही टॉपिक हैं, उनसे रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन पूछता है। उन्हीं टॉपिक से हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, तो वही आपको पढ़ने हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने से आपका जो है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, वही टॉपिक पढ़ना है जिससे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो इसमें क्या, उत्तराखंड में पहाड़ों में बीचों बीच में एक ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। क्या कहलाती है? फूलों की घाटी। कहीं झाड़ियाँ लगे या लाल फूल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थर के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी है, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना। इस घाटी में भी इतने सारे फूल सालों में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। तो ये आपका, चलिए आगे है। आगे आपको ये देख रही है मधुबनी। ये मधुबनी पेंटिंग से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है वो जान लेते हैं। नीचे दिए गए खाने में एक सुंदर सा डिजाइन है, ये आपका डिजाइन दिख रहा है, इसी से रिलेटेड ये मधुबनी पेंटिंग है। इसी से रिलेटेड किया है, क्वेश्चन पूछता है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो डिजाइन है इसको कहते हैं मधुबनी कहते हैं। ये चित्रकला बहुत पुरानी चित्रकला है। ठीक है, ये जो चित्रकला है ये बहुत पुरानी चित्रकला है। इस चित्रकला का जो नाम है वो क्या नाम पड़ा है? मधुबनी। क्यों इसको क्या कहते हैं? मधुबनी। ये कहाँ है? बिहार में। मधुबनी नामक एक जिला है, वहाँ पर ये पेंटिंग बनाई जाती है। त्योहारों और खुशी के मौके पर, त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। खास प्रकार की ये एक प्रकार की पेंटिंग है। इसमें क्या होता है कि चावल जो होते हैं उसको पीस कर उसमें रंग मिलाकर उसका घोल बनाकर क्या की जाती है? पेंटिंग की जाती है। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, नील मिला दी जाती है, हल्दी मिला दी जाती है, फूल, पेड़ों के रंग इत्यादि इनको मिलाया जाता है। और चित्र में इंसान के, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। इनके क्या चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे देखा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले फिरोज और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो स्पेशली ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि उत्तर प्रदेश में किसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो है कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से। केरल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, केरल में किसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है? केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ये आपका फूलों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। बहुत सी दवाइयों में भी क्या फूलों का इस्तेमाल किया जाता है? गुलाब जल दवाई में, मिठाई में, लस्सी में, कहीं और भी इनका इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। आगे दे रखा है, बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया के रंग से भी बनाए जाते हैं फूल। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो ये आपका फूलों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आपका अगला टॉपिक, दादी माँ के कुछ नुस्खे। तो इस प्रकार से दादी माँ के कुछ नुस्खे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया एक दो बार से। आगे है आपका, इत्र की शीशी खुलने पर खुशबू का मज़ा लिया। इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है।
तो उत्तर प्रदेश का सीजन पे इम्पोर्टेंट जो क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है, इतना समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, ये किसके लिए मशहूर है, ये इत्र के लिए मशहूर है। किसके लिए? इत्र के लिए मशहूर है। कौन सा जिला? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। ठीक है, यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए जाना जाता है। ठीक, इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे है, इतने सारे इस्तेमाल होंगे, बहुत सारे फूल भी तो चाहिए, बहुत जगह फूलों की खेती भी होती है। तो क्या है कि बहुत जगह क्या होता है, फूलों की खेती भी की जाती है। तो ये चैप्टर नंबर आपका 11 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।